ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है बिकॉज आज हम जिस टीम के बारे में बात करेंगे, मैं उस टीम की फैन हूँ। तो आज शायद ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा कम और फैन पर्सपेक्टिव थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। वैसे ये फ्रेंचाइजी बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। 4 फाइनल खेले हैं हमने, 3 बार हम जीते हैं। द नाइट्स। नमस्कार कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस, welcome to episode 8 of IPL Teams Decoded with Rima. क्या आप लोग हंस रहे हो मेरे पे ये सुन के कि मैं केकेआर की फैन हूँ? एक ऐसी टीम जिसको तो सब ने सीजन शुरू होने से पहले ही राइट ऑफ कर दिया है। सब लोग बोल रहे यार टॉप 4 तो छोड़ दो, ये टीम तो सबसे वीक टीम है, ये तो बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करेंगे। कौन जिताएंगे मैचेस? कोई ऐसे मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं है, इतने प्लेयर्स की इंजरी हो चुकी है, की प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या होगा केकेआर की? वैसे केकेआर के साथ एक प्रॉब्लम है यार कि ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फ्रेंचाइजी है। कुछ सीजन्स बहुत अच्छा खेलते, फिर कुछ सीजन इनका बहुत ही खराब जाता है। बट दैट बीइंग सेड, डू नॉट राइट ऑफ केकेआर। आई टेल यू, जितनी बार भी टीम्स ने या प्लेयर्स ने या फैंस ने सबने केकेआर को हल्के में लिया है, उनको राइट ऑफ किया है, केकेआर हैव रियली प्रूवन देमसेल्व्स. So can they do it once again? क्या वो can they rise from the ashes like a phoenix? उसके बारे में डिस्कस करेंगे. First let's look at the squad. बैटिंग से स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं, अंकुरिश रघुवंशी है, फिन एलन है, रिंकू सिंह है. हमारे पास ऑलराउंडर में भी ऑप्शन है, सुनील नरीन, कैमरून ग्रीन, अनुकूल रॉय. फिर बॉलिंग जो सबसे ज़्यादा शायद कमज़ोर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी हमने अभी मुजरबानी को लिया है. फिर वैभव अरोड़ा है, उमरान मलिक है, वरुण चक्रवर्ती है. वैसे इस टीम के बारे में क्या ही बोलूँ. टीम देख के ऑन पेन एंड पेपर तो सबको यही लगेगा यार कि ये टीम कैसे दूर तक जाएगी. लेकिन वंस अगेन आई से द सेम थिंग, डू नॉट राइट ऑफ केकेआर. स्पेशली जब एक टीम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस खेलते हैं ना, जब सब लोग उनको ऑलरेडी राइट ऑफ कर देते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, देन यू नेवर नो, सडनली अ टीम कैन रियली टेक यू बाय सरप्राइज. तो मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ, लेकिन केकेआर में भरोसा तो डेफिनेटली है. तो आज ना मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ. टुडे लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस तो भर भर के इस टीम में. उसके बाद विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स. तो चैलेंजेस, इंजरीज. यार इंजरीज, हर्षित राणा जो कि बहुत ही एक की प्लेयर है, इंजर्ड. पार्थी राणा का कोई पता नहीं है, वो आएंगे कब आएंगे, अभी तक तो शायद उनको क्लियरेंस मिली नहीं है. अगर आएंगे भी तो कितने सारे गेम्स खेल पाएंगे, या फॉर्म कैसा रहेगा, फिटनेस कैसी रहेगी, किसी को नहीं पता. आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुके, इतने सारे प्लेयर्स तो सब इंजर्ड है. तो हमारी फिर हमने मुस्तफिजुर को भी लिया था बहुत पैसे देके, वी बॉट हिम इन द ऑक्शन, बट देन वी हैड टू लेट हिम गो, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हाटएवर. बट अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है? पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में वैभव अरोड़ा है, कार्तिक त्यागी है, उमरान मलिक है, अभी हमने मुजरबानी को लिया है. बट it is not really looking like a lethal pace bowling unit, right? With all due respect to the talent and potential that these players have, इसमें वो इंटिमिडेटिंग फैक्टर नहीं है यार, वो एक्स फैक्टर नहीं है, कोई भी प्रूवन मैच विनर्स नहीं है. मे बी मुजरबानी वुड, इफ ही इज एबल टू रेप्लिकेट, वर्ल्ड कप में हमने उनसे कुछ डिसेंट परफॉर्मेंसेस देखे थे, तो इफ ही इज प्लेइंग एंड अगर वो थोड़ा डिसेंट बॉलिंग कर लेते हैं, सो मे बी, आई मीन अगेन मुझे वैभव पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बिकॉज ही हैज़ रियली गिवन अस गुड गेम्स in the past couple of seasons. But then again यार पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अभी वीक लग रही है, एटलीस्ट ऑन पेन एंड पेपर. स्पिन में जाते हैं. अभी आप लोग सब सोचोगे कि यार हम तुम्हारे पास वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नरीन है, तो इसको चैलेंज कैसे बोल सकते हो? ऑफकोर्स बोलना पड़ेगा यार. वरुण चक्रवर्ती को रिसेंटली वर्ल्ड कप में देखा ना, लास्ट से कुछ मैचेस में कम्प्लीटली ऑफ कलर थे, ये सो एक्सपेंसिव, वो विकेट्स भी नहीं ले रहे थे. नाइदर वॉज ही इकोनॉमिकल, नाइदर वॉज ही टेकिंग विकेट्स. ये बहुत ही कंसर्न एरिया है यार. बहुत ही शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और सारे बैटर उनको आराम से खेल रहे थे. सो आई जस्ट होप कि दैट इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन विद केकेआर, क्योंकि हमारी बॉलिंग वैसे ही बहुत वीक लग रही है. हमारी जो स्पिन बॉलिंग डुओ है, उन्होंने भी अगर परफॉर्म नहीं किया देन बहुत ही मुश्किल होने वाला है. सो येस, आई वुड स्टिल कीप इट एज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी माइट फेस, बट होपफुली ये चैलेंज से ज़्यादा स्ट्रेंथ एरिया में ही कन्वर्ट होगा वंस IPL बिगिंस. नेक्स्ट, एंड्रे रसल. इनको कौन रिप्लेस करेगा? येस, वी कैन टॉक अबाउट द फैक्ट कि लास्ट कपल ऑफ सीजन्स में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो पावर हिटिंग उतनी उनसे दिख नहीं रही थी. बट लेट्स नॉट फॉरगेट द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही वुड ब्रिंग इनटू द टीम. यार आप फिर भी भरोसा कर सकते थे उन पे कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, मे बी नॉट 9 out of 10 टाइम्स बट
हेल्प केकेआर फ्रॉम अ सिचुएशन जहाँ पे मैच खत्म करनी है. बस मैच खत्म करने की बात नहीं यार, इवन विद द बॉल ही वुड एट टाइम्स बहुत ही लाइक क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने बॉलिंग डाली है. ही हैज ऑल्सो टेकन विकेट्स और रन्स का फ्लो भी स्टॉप किया है. सो who's going to replace एंड्रे रसेल? वैसे तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं उनकी. वैसे यहाँ पे मैं हर्षित राणा की भी एक बात बताने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक इवन हर्षित राणा इज सो इम्पोर्टेंट टू दिस केकेआर साइड. वो बैट को स्विंग करके वो बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं. बॉलिंग में भी यार ही इज वन ऑफ द बॉलर्स यू कैन ट्रस्ट कि यार करंट सिचुएशन में आपको आके विकेट्स लेके देंगे. तो ये इन दोनों को कौन रिप्लेस करने वाले मुझे नहीं पता, तो क्या होगा आई डोंट नो, बट डेफिनेटली कैन बी अ सीरियस एरिया ऑफ कंसर्न. नेक्स्ट लास्ट जो एक मैं चैलेंज बताने वाली हूँ वो बैटिंग में है, और वो है हमारे पास बैटिंग में ऑप्शंस. तो ऐसे लग तो रहा है कि यार बैटिंग में ऑप्शंस बहुत है, बट हमारी टीम में ना यार बहुत सारे ओपनिंग खेल या टॉप ऑर्डर में खेलने वाले बैटर्स भर भर के, लाइक टिम साइफर्ड, फिन एलन, फिर अंकुरिश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन, सबको ऊपर में खेलना पसंद है. सो नाउ वी रियली हैव टू नेल दैट प्लेइंग 11 प्रॉपर्ली. अगर वो हम नहीं कर पाए फिर प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इवन इफ वॉट एवर प्लेइंग 11 वी गो विथ, किसी ना किसी को थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन तो खेलना ही होगा. आप सुनील नरीन के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज देन सारे प्लेयर्स एक एक नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा. विल डिस्कस मोर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्लेइंग 11. बट टॉप ऑर्डर के बहुत सारे बैटर्स है, डेफिनेटली वुड वांट रिंकू टू प्ले एटलीस्ट, मतलब 5 से नीचे तो उनको खेलना, मतलब किसी भी तरीके से आपको उनको 5 पे खिलाना पड़ेगा. यू नीड समबडी लाइक अ रिंकू टू बिल्ड एन इनिंग्स. तो इतने सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स की वजह से दैट प्लेइंग 11 कैन बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न एरिया. तो वीकनेसेस तो बहुत है यार, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट भी है, फिनिशिंग में भी है, बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, सारे में है. तो बहुत सारे चैलेंजेस हम शायद फेस करेंगे इस सीजन. बट देन अगेन एज आई सेड, कैन केकेआर राइज फ्रॉम द एशेज लाइक अ फिनिक्स? तो चलो अभी थोड़ा स्ट्रेंथ्स के बारे में भी बात करते हैं. बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल टेक्निकल स्ट्रेंथ्स, पहली बात मैं ये बोलने वाली हूँ, do not write off KKR. And every time you write off KKR, you never know KKR can surprise you. 2014 में भी हमने शुरुआत की थी with losses, but finally we know हम consecutively matches जीते, final गए, जीत गए. 2021 वो सीजन एकदम खराब शुरुआत हुई थी, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम फाइनल में जाएंगे, लेकिन फिर वो ब्रेक हुआ, फिर UAE में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे जाके हमने कंसिक्यूटिवली मैचेस जीता, हम फाइनल तक पहुँच गए. 2024 Who had thought कि KKR would dominate the season that way? किसी ने नहीं सोचा था. Nobody did, right? But we did. हर्षित राणा, वैभव अरोरा, रमनदीप, सबने इतना अच्छा खेला. So yes, do not write off KKR, ठीक है? Okay, now coming to the actual strengths. बहुत ज़्यादा फायर पावर है वो ओपनिंग में. फिन एलन, टिम साइफर दोनों को अगर आप एक साथ बाई चांस इफ यू आर गोइंग विद बोथ ऑफ देम इन योर प्लेइंग 11, दे कैन रियली गिव यू अ पावरफुल स्टार्ट, फियरी स्टार्ट इन द पावर प्ले, राइट? बहुत ही मार के खेल सकते हैं. लाइक इवन इफ यू डोंट गो विद बोथ ऑफ देम एंड इवन गो विद वन ऑफ देम, फिर आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं जो भी बहुत इंटेंट के साथ खेला था लास्ट सीजन, एंड यू वुड वांट हिम टू रेप्लिकेट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. अंकुरिश रघुवंशी, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल. कैमरून ग्रीन, बहुत पैसे दिए हैं, वी वुड बी एक्सपेक्टिंग हिम टू रियली शो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. उनसे भी थोड़ा इंटेंट वाली, अग्रेसिव वाली क्रिकेट देखने के लिए आई एम वेटिंग. सो फिर रिंकू को तो आप 4, 5, 6 कहीं पे भी खिला सकते हैं यार, कहीं पे भी आपकी कोई इनिंग्स भी बिल्ड भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं. तो ऑप्शंस तो है बैटिंग में, अच्छे नाम भी है बैटिंग में. अगर सबने अच्छा परफॉर्म किया, इफ दे ऑल क्लिक टुगेदर, फिर हम अच्छे रन्स बना सकते हैं. नाउ ऑफ कोर्स स्पिन बॉलिंग डुओ, ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती इज आउट ऑफ फॉर्म, बट अगर फॉर्म में वापस आ गए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग डुओ एनी टीम्स इन IPL हैव यार. दोनों क्लिक कर गए ना तो हम ऑपोजिशन को चैलेंज कर पाएंगे. और अभी पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी कोई ऐसा एज आई से कि कोई शायद स्ट्रेंथ एग्जैक्टली है नहीं, बट आई थिंक दीज यंग प्लेयर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे. उनको पता है कि दे हैव टू स्टेप अप, एंड समटाइम्स एज आई सेड व्हेन यू प्ले विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, you never know, maybe you will be able to like really do well. But okay, now time for the playing 11. यार इसको बनाने में ना थोड़ा टाइम लगा, because I thought a lot कि इसको कहाँ पे रखे, क्या करें, but yeah, this is how my playing 11 goes. Start करते एक playing 11 से जहाँ पे I have not kept मुजरबानी. So this is how it goes. फिन एलन के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करेंगे, उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी, then कैमरून ग्रीन, then रिंकू सिंह. Now here I have made this one change. एक थोड़ा सा एक मेरा ऑप्शन है ऑफ कीपिंग रॉफमैन पावेल, क्योंकि वो भी थोड़ा मार के खेल सकते हैं, वी नीड समबडी देयर.
उसके बाद रमनदीप, फिर अनुकूल रॉय, फिर सुनील नरीन, फिर वैभव अरोड़ा, फिर आपके एक जो सेकंड पेस बॉलर ऑप्शन है वहाँ पे आप उमरान मलिक को खिला सकते हो, कार्तिक त्यागी को खिला सकते हो। अभी जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं उनके जगह भी दे आर ट्राइंग आउट विद अदर प्लेयर्स। तो जो भी अच्छे फॉर्म में है या जो आपको लगेगा कि पिच के हिसाब से वुड बी अ मोर सूटेबल ऑप्शन, यू कैन गो विद देम। एंड ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती आपके इम्पैक्ट प्लेयर। ये हो गया एक प्लेइंग 11। दिस इज अ प्लेइंग 11 आई वुड वांट टू गो विद। और एक और जो प्लेइंग 11 है वहाँ पे आई वुड से कि अगर आप मुजरबानी को खिलाते हो सो यू ड्रॉप रॉफमन पावल, यू ब्रिंग इन मुजरबानी, और किसी आपका एक आई मीन डिपेंडिंग ऑन द पिच सिचुएशन यू कैन कीप आइदर वरुण एज द इम्पैक्ट प्लेयर और अ पेस बॉलर एज इम्पैक्ट प्लेयर। मोस्ट लाइकली यार अगर मुजरबानी खेलेंगे वरुण इम्पैक्ट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यू नीड वरुण, राइट। तो ये है मेरे दो टीम्स। अगेन आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट विद दिस स्क्वाड ऑनेस्टली यार, कोई भी शायद नहीं है, बट देन अगेन वी लिव बाय दिस मोटो, कोरबो लोरबो जीतबो। सो होपफुली इस बार भी we'll perform better, KKR will perform better than what people are expecting. तो let's wait for the IPL to begin. वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो देखना, एंड stay tuned for more IPL content. Thank you.